14 काउंटर बनाए गए हैं और 14 काउंटर बना करके यहाँ दवा का भी वितरण किया जा रहा है। साथ साथ यहाँ स्थानीय विधायक श्री सुनील मणि तिवारी जी के द्वारा फीता काट करके और इस आयोजन का उद्घाटन भी किया गया। जो आ रहे हैं उनको हम लोग परिवार नियोजन संबंधित जानकारी दे रहे हैं कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच जो अंतराल होता है इसके बारे में मतलब संख्या पे नियंत्रण करें। संख्या पे नियंत्रण करें और हर तरह का जो सुविधा आपको लगे परिवार नियोजन संबंधित जो आपको उचित लगे उसके बारे में सलाह दिया जा रहा है। अभी मेला लगा हुआ है, आप मतलब इलाज यहाँ चल रहा है, टीबी का कोई आ गया या कुष्ठ रोग का आ गया या मलेरिया का आ गया, तो फिर किस प्रकार से जांच होगा यहाँ? कोई तो सिस्टम लगा नहीं, जांच की है ना व्यवस्था, पैथोलॉजी के माध्यम से, हाँ किट के माध्यम से पैथोलॉजिकल टेस्ट होगा, स्पूटम जांच हो जाएगी, उससे पता चल जाएगा कि हाँ किसी को टीबी है और ब्लड से पता चल जाएगा किसी को मलेरिया है। गर्भवती महिलाओं के लिए एक यहाँ पे हम लोग बुक भी उन लोगों को दे रहे हैं जो मतलब हिंदी में है, जो पढ़ के वो समझ सकती है कि गर्भावस्था में उन्हें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और काउंसलिंग भी की जा रही है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। अभी हम लोग पहाड़पुर प्रखंड क्षेत्र के पहाड़पुर हाई स्कूल मेला में मौजूद है, जहां पे स्वास्थ्य द्वारा जो कि कैंपिंग के माध्यम से लोगों को सलाह दिया जा रहा है, और सलाह के साथ साथ जो कि है यहाँ पे मेडिकल का एक कार्ड भी बन रहा है, जिससे आप पूरे भारत देश के किसी भी राज्य में सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के आप वहाँ अपना इलाज करवा सकते हैं। अभी और यहाँ जो कि है एक 14 काउंटर बना हुआ है, जिस 14 काउंटर पे अलग अलग प्रकार की बीमारियों का इलाज, यहाँ तक कि दंत चिकित्सक, यहाँ तक कि सामान्य चिकित्सक, शिशु रोग विशेषज्ञ, यहाँ तक कि जो भी प्रकार की आपको बीमारियां हैं अभी उस सभी प्रकार का इलाज, और इलाज के साथ साथ दवा भी फ्री में वितरण किया जा रहा है। आप लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करें और घंटी के चिन्ह पर भी आप दबाएं और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? हेल्थ ID कार्ड बनाया जा रहा है। तो मतलब उसका मतलब क्या उपदेश है? हेल्थ ID कार्ड बनाया जा रहा है, उसका उद्देश्य यही है कि जितने भी लोग हैं उनका माने कि हेल्थ से रिकॉर्डेड सारा डाटा इसी में रहेगा। जैसे कि आप आम आदमी जाते हैं, जिससे OPD पर्ची कटाते हैं, डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, उसके बाद में डॉक्टर उस पर्ची पे ड्रग वगैरह लिखते हैं, तो जाके माने कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन वाले काउंटर पे जाके दवा लेते हैं। तो वैसे इस ID में सारा प्रिस्क्रिप्शन डाटा, ड्रग, सारे डाटा इसमें कलेक्ट रहेंगे, इसी ID में कनेक्ट रहेगा सारा के सारा। मतलब हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पर्ची देना पड़ेगा, डॉक्टर को ID दिखाना पड़ेगा, ID में सर्च मार के आपका प्रिस्क्रिप्शन और ड्रग देख लेंगे क्या बीमारी था पहले और क्या दवा देना है, उसके बाद में फिर इंक्लूड उसी डाटा में करेंगे। पूरे जिला में बन रहा है कि सिर्फ अभी पहाड़पुर प्रखंड के लिए ही बन रहा है? ऐसे तो जिला में पूरा हो गया है सर, लेकिन अभी स्वास्थ्य मेला लगा है तो यहाँ शुभारम्भ हुआ है इसका। उसका कोई चार्ज भी है? जी नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को कि अपने एक सुदूर देहात में, जहाँ कोई जानता भी नहीं था और हॉस्पिटल में जाने के बाद भी कोई कार्य अच्छी तरीक़े से नहीं हो पा रहा था। अभी यहाँ किस चीज़ का काउंटर लगा हुआ है मैडम? यहाँ पर कोविड-19 का इंजेक्शन पड़ रहा है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और कोरोवी वैक्सीन। दोनों डोज है या तीनों है? अच्छा, तीनों डोज है। अच्छा, अभी सबसे पहले जांच करने से पहले कोरोना की जांच की जा रही है कि यहाँ डॉक्टर साहब के पास जांच हो रहा है? पहले जांच हो रही है उधर, उसके बाद यहाँ कोरोना का जांच। क्या चीज़ का इलाज चल रहा है यहाँ पे परिवार नियोजन संबंधित बातें हो रही है। अच्छा, मतलब जैसे जो आ रहे हैं उनको हम लोग परिवार नियोजन संबंधित जानकारी दे रहे हैं कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में जो अंतराल होता है इसके बारे में मतलब संख्या पे नियंत्रण करें। जी, संख्या पे नियंत्रण करें और हर तरह का जो सुविधा आपको लगे परिवार नियोजन संबंधित जो आपको उचित लगे उसके बारे में सलाह दिया जा रहा है। तो ये बताइए, अगर कोई नियंत्रण कर रहा है बच्चों पे, 2 बच्चे अगर पैदा कर रहा है उसके बाद नहीं चाहता है, तो फिर क्या फ़ायदा होगा उनको? फायदा होगा उसको कि परिवार सुखी रहेगा, परिवार बच्चा को अपना छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, बच्चा को पढ़ा लिखा सकेगा अच्छा से, आगे के भविष्य के लिए भी उसके लिए अगला भविष्य भी उसका अच्छा होगा। परिवार नियोजन का हमारे यहाँ तो पहाड़पुर में तो होता ही है, और आजकल तो जनरली आदमी आपको ये जो नॉर्मल जो ये हम लोग का जो है ये इस्तेमाल होता है, और ऑपरेशन भी तो होता ही है हम लोग का, जो आपको परमानेंट जो अभी होता है वो भी तो हो रहा है। अच्छा, सुई जो बता रही है सुइया है, तो कितना दिन तक रोक सकता है? देखिए वो 3-3 महीने पर लेना है। 3 मंथ पे लेना है? अंतरा का सुई है, इसको 3-3 मंथ पर लेना है। अभी यहाँ किस किस प्रकार का इलाज चल रहा है? कोई मतलब अभी कितने अभी लोग पहुँचे हैं आपके पास, कितना पुर्जा? 40+ लोग हैं। अच्छा, तो मतलब कौन कौन सी बीमारी का सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचे हैं? यहाँ पे मेनली जो है स्किन डिजीज़ वाले हैं, इसके अलावा फीवर पेशेंट हैं, हाँ, इसके अलावा जो है दर्द वाले ज़्यादातर लोग आ रहे हैं, और जनरल बीमारी के जो भी हैं, यानी कि शुगर पेशेंट हो या फिर BP के जो पेशेंट हैं
सारी मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है। सारे के सारे जी उपलब्ध है। अच्छा, यहाँ मतलब कोई आ जाता है साथ बीमारी, हार्ट का बीमारी वाला, ये सब बीमारी का अगर कोई आ जाता है यहाँ इलाज करवाने के लिए, तो उसके लिए टाइम हमारे पास सारी मेडिसिन अवेलेबल है। हार्ट का भी है आपके पास? गर्भवती महिलाओं के लिए क्या यहाँ पे है आपको? कैल्शियम वगैरह दोनों चीज़ें अवेलेबल है। प्रोटीन पाउडर वगैरह मिलता है? प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन हॉस्पिटल सप्लाई नहीं आता। हॉस्पिटल में नहीं, हॉस्पिटल सप्लाई नहीं सप्लाई नहीं। अच्छा, मतलब ये मेला जो लगा हुआ है तो ये मतलब आज के ही दिन लगेगा कि अदर भी कभी? नहीं, सिर्फ आज के लिए। मतलब जागरूकता लोगों के बीच में लाई जा रही है। जी, बताएंगे आप मातृ स्वास्थ्य के विषय में? मातृ स्वास्थ्य में जो भी गर्भवती स्त्रियां आ रही हैं या ऐसे भी जो भी स्त्री है जिसको किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो उस पर हम लोग उनका रोग का निदान करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और मातृ स्वास्थ्य में गर्भवती महिलाओं के लिए एक यहाँ पे हम लोग बुक भी उन लोगों को दे रहे हैं जो मतलब हिंदी में है, जो पढ़ के वो समझ सकती है कि गर्भावस्था में उन्हें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और काउंसलिंग भी की जा रही है। और दूसरा है कि कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जिसको आगे अभी मतलब और अभी संतान नहीं चाहिए, उन लोगों में भी जागरूकता लाने के लिए हमारे पास सारी चीज़ें हैं, जिसको जो महिला को जो अच्छा लग रहा है हम लोग उस हिसाब से काउंसलिंग करके उसको वो भी प्रदान करते हैं। बुक में मतलब क्या क्या लिखा हुआ है, थोड़ा उसके एक दो बताएं। है कि एक गर्भवती माता को अपने आहार में क्या क्या शामिल करना चाहिए उसके बारे में है। आयरन की गोली और कैल्शियम की गोली लेनी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी माताएं होती हैं जो ये दवा देने के बाद भी उसका सेवन नहीं करती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में इसमें अच्छे से लिखा हुआ है कि आप इसे खाएंगी तो आपको क्या उसका बेनिफिट, आपके बच्चे के लिए कितना प्रभावशाली है। कभी मेला लगा हुआ है, आप मतलब इलाज यहाँ चल रहा है, टीबी का कोई आ गया या कुष्ठ रोग का आ गया या मलेरिया का आ गया, तो फिर किस प्रकार से जांच होगा यहाँ? कोई तो सिस्टम लगा नहीं, जांच की है ना व्यवस्था, पैथोलॉजी के माध्यम से। हाँ, किट के माध्यम से पैथोलॉजिकल टेस्ट होगा, स्पूटम जांच हो जाएगी, उससे पता चल जाएगा कि हाँ किसी को टीबी है, और ब्लड से पता चल जाएगा किसी को मलेरिया है। मेडिसिन भी हम लोग के पास उपलब्ध है और दवा भी है आपके पास। स्वास्थ्य मेला लगा हुआ है, इसमें दंत चिकित्सक जो है उनसे मैं बात कर रहा हूँ, खास करके आपके दांत के ही विषय में बताएंगे कि दांत में बीमारी हो जाता है, खुड़ीला हो जाता है, बहुत सारे बच्चे हैं गुटखा ज़्यादा चबाते हैं तो दांत सड़ जाता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? गुटखा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? देखिए, गुटखा खाना चाहिए, अगर आप ऐसे सवाल कीजिएगा तो कभी भी नहीं है कि गुटखा नहीं खाना चाहिए। गुटखा तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, और आपको किसी तरह का भी तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है। दांत तो खराब करेगा, उसके साथ में आपको अन्य तरह की भी बीमारियां लगेंगी। कुछ समय की अवधि के 6 महीना या 3 महीना के बाद एक दंत चिकित्सक का रेगुलर चेकअप करा लेंगे तो आपको जितना भी समस्या है उसका सब चीज़ का पता चल जाएगा। अच्छा, अभी जो कैंप लगा हुआ है 10 बजे से यहाँ पुर्जी कट रहे हैं, किस किस प्रकार के लोग आए हैं यहाँ दांत संबंधित लेकर के आपके? अधिकतर जो लोग आए हैं तो उनकी जो प्रमुख समस्या, जो छोटे बच्चों 25 साल तक के जो नौजुवक आए थे, वो यही बोल रहे थे कि हमारे दांत गंदे हैं। तो अधिकतर लोग उसमें से कुछ ना कुछ गुटखा का सेवन करते होंगे, जिसकी वजह से वो दांत गंदे थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि पायरिया की समस्या से आए थे, और कुछ जो बुजुर्ग लोग आए थे उनमें दांत खोखला, जो कीड़ा पड़ जाता है, वो चीज़ की समस्या से आए। दांतों को कितना देर तक हम साफ़ कर सकते हैं? ब्रश से हो या हम लोग दांतों से भी धोते हैं, हमारे देहात के लोग नीम का भी, पेड़ का जो डाली होता है पतला वाला, उसका भी यूज करते हैं, उस सब से कुछ फ़ायदा होता है? देखिए, दंत चिकित्सा में दातुन नहीं कहा जाता कि आप दातुन कीजिए, ना ही वो पाउडर का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उससे भविष्य में जाके मसूड़े की समस्या हो जाती है। तो आपके दांत ढीले हो जाएंगे, तो आप क्या खाएंगे पिएंगे? तो दिन में 2 बार, सुबह और रात में खाना खाने के बाद आपको ब्रश करने के लिए कहा जाता है, और उसकी एक तकनीक होती है कि आप किस ढंग से ब्रश कर रहे हैं। सिर्फ उसको जोर से रगड़ने से दांत साफ नहीं होते, वो बल्कि आपके दांतों को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आप जितना सोचेंगे कि हम दांत को ज़्यादा घिसा लेंगे तो हमारे दांत ज़्यादा चमक जाएंगे, वैसा नहीं है। वो एक तकनीक से अगर दांत साफ करते हैं तो आपके दांत ठीक रहेंगे। स्किन पे भी हो जाता है, जिसको लोग दिनाय बोलता है, हमारे यहाँ दिनाय ज़्यादा ही लोगों को, अभी के डेट में तो थोड़ा कम है, लेकिन बरसात के टाइम में सभी 80% लोग यहाँ जूझते हैं उस बीमारी से। उसका मेन लक्षण क्या, कारण क्या? वो फंगल इन्फेक्शन के चलते होता है, और उसका भी मेन कारण वही होता है, सफाई नहीं होना। दिनाय की आप बात की है तो दिनाय देखते हुए ज़्यादातर पट्टे में होता है, तो मान लीजिए कि आप गीला कपड़ा पहन लिए तो उससे वो इन्फेक्शन बढ़ता है उस पर। तो उसका वही उपाय है कि आप उसको प्रॉपर केयर कीजिए, कपड़ा एकदम सूखा हुआ वो पहनिए, उसमें पाउडर लगाइए, एंटी एलर्जिक मेडिसिन लीजिए।
मल्लम लगाइए, वही सब एंटी फंगल मल्लम लगाइए, एंटी फंगल दवा खाइए। बहुत लोग बोलते हैं कि चिकन खाने से भी स्किन नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मेडिकल साइंस में नहीं है कि चिकन खाने से स्किन की बीमारी होती है। मतलब क्षेत्र में लोग अपने से बात करते हैं, बहुत तरह की बातें होती है क्षेत्र में।